Hello, bachcho. Let's read this question. The question says two sinusoidal waves with identical wavelength and amplitude travel in opposite direction along a string with a speed of 15 centimeter per second. If the time travel between the instants when the string is flat is 0.2 second, what is the wavelength of the waves? तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास दो साइनसॉइडल वेव्स हैं जिनका वेवलेंथ सेम है और एम्पलीट्यूड भी और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं अलोंग अ स्ट्रिंग। अब हमें ये बताना है और उनकी स्पीड क्या है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जब हमारी स्ट्रिंग एकदम फ्लैट होती है तो वो जो टाइम इंटरवल है वो कितना दिया हुआ है हमें, फ्लैट हो रही है 0.2 सेकेंड के लिए। तो अब हमें ये बताना है कि वेवलेंथ ऑफ वेव्स क्या होगा। So the key concept this question is the waves or waves नहीं string. The string is flat each time the particle passes through its equilibrium position। का मतलब ये होता है कि कोई भी जब वेव होती है हमारे पास, उसी हमारी वेव है, उस पे एक पार्टिकल है, ये अपना मूव कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, और ये जो पॉइंट है जहां पे हमारा ये जीरो होती है हमारी, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। फिर वो वापस यहाँ से ट्रैवल करेगा नीचे की तरफ, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आया, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो हमारे नोड्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये कितना होता है, अगर ये हमारा टाइम पीरियड है टोटल एक साइकिल का, तो ये कितना हो जाएगा T/2। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि a particle travel up to its positive amplitude and back to equilibrium in T/2 time। और यही टाइम हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस इज द इंस्टेंट व्हेन हमारी स्ट्रिंग फ्लैट होती है। तो ये टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड। इससे हमें टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 0.2, दैट इज 0.4 सेकेंड्स। और हमारी फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.4। ये हो गया हमारा 10/4 हर्ट्ज। अब हमको ये बताना है कि इसका वेवलेंथ क्या होगा। तो वी नो दैट वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू v बाय f। हमारी स्पीड कितनी है, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने फ्रीक्वेंसी अभी निकाली तो 10/4 सेकेंड, 10/4 पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वेवलेंथ आ गई एंड दिस इज द required answer. I hope you understood the explanation well. Best of luck.